हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। तो ये जो सेट है ये एक्चुअली मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ कि भाई हमें जो है एक एचआर बना दिया गया है, ठीक है, विकास एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का। और हमको जो है एज एन एचआर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सपोर्ट ये सब जो है डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन ये सब करना है। तो हम जो है वो दिलीपा को रिपोर्ट करते हैं जो हमारी मैनेजर है, एंड देन वो एचआर डायरेक्टर को रिपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये है क्रक्स। अभी क्वेश्चन देखते हैं। Miss Dilipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. You are to call for a tender from various agencies with specification that include the contents, duration, experience, budget, and other relevant information. You then need to shortlist 5 agencies from the list of 20 and make a presentation within 2 days. Review the following responses. ठीक है, 4 responses है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि भाई जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो सबसे पहले लिखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको जो है वो अरेंज करना है इनको। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं। 4 1 3 1 3 मतलब 4 1 या 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो ऑप्शन नहीं है मतलब। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले 1 देखते हैं। रेट ऑल 20 एजेंसीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड सेलेक्ट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बट सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन देखते हैं अभी बाकियों पे, बट लग नहीं रहा है। सेलेक्ट द 5 लोएस्ट बिड बेस्ड ऑन प्राइस कोटेड, ये ठीक है। 2 वैसे भी स्टार्टिंग हमको था नहीं। सीक सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रॉम दिलीपा एंड एचआर डायरेक्टर एंड शॉर्टलिस्ट द बिडर्स अकॉर्डिंगली। भाई ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आप अपने एचआर डायरेक्टर और अपनी मैनेजर से पूछ लो कि भाई आपका किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन करवाना है उन एजेंसीज का, उसके बेसिस पे जो है बिडर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये नंबर 1 ऑप्शन के लायक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पूछ लें और फिर उसके बेसिस पे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर दें, फिर उसके बाद जो बचेंगे उनमें हम सेकंड और थर्ड स्टेप लगा सकते हैं। तो 3 इज बेटर देन 1 डेफिनेटली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी मतलब ये कोई वो नहीं है कि ये गलत है वो सही है, बस हमको ये देखना है कि भाई ज्यादा इफेक्टिव कौन सा और कम इफेक्टिव कौन सा है। तो 3rd इज मोर इफेक्टिव देन 1। फिर चलते हैं 4 पे। फॉलो द एडवाइस ऑफ अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड सिमिलर टास्क। अभी ऐसे पर्सन का एडवाइस लेना जिसने सिमिलर टास्क किया है, बट इन लोगों ने क्या है, कंटेंट्स, ड्यूरेशन, एक्सपीरियंस, बजट, ये सब डिफरेंट चीजें दी है उसको, थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दिया है उसका। उसको 20 में से 5 एजेंसी सेलेक्ट करनी है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई अगर हम लोगों को वही एडवाइस फॉलो करनी थी तो फिर जो चेंजेस है वो सब लाने की जरूरत ही क्या थी। इट्स लाइक निग्लेक्टिंग ऑल द थिंग्स और बस जैसा हुआ था वैसा चल दो। तो ये उतना इफेक्टिव ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट 4 से स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती है, इसलिए जो ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है वो तो मैं हटा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले 1 2 एंड 3 में से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आना चाहिए 3 ऑप्शन, क्योंकि 3rd ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि एचआर डायरेक्टर और अपनी मैनेजर से जो है पूछ के, एचआर हेड से पूछ के जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया उनने दिया होगा उसको फॉलो कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास सैंपल साइज में से कुछ गिनी चुनी एजेंसीज बचेंगी। फिर आप क्या करोगे कि फिर उन बची कुची एजेंसीज में से 20 एजेंसीज को आप रेट कर दोगे। रेट करोगे उनको उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे 1 to 5 पे रेट कर दिया आपने। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 3 के बाद 1 आना चाहिए, क्योंकि रेट हो जाने के बाद आपके पास सैंपल साइज और छोटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बची कुची एजेंसीज हैं उसमें से सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो बजट, कि भाई जो बजट है वो जो 5 लोएस्ट बजट है इस सिलेक्शन के बाद वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो आपको फाइनली आपकी फाइनल जो 5 है वो मिल जाएंगी। और सिमिलर टास्क को फॉलो करने वाला ऑप्शन तो खैर होना भी नहीं चाहिए, तो बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, डी और ई में से था। तो डेफिनेटली 3 इज बेटर देन 1 and 2, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।